ईरान के साथ मुज़ाकरात कल दोहा में होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, ईरान ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $69 फी बैरल से भी नीचे जा रही है। गैस की कीमतें भी तेजी से नीचे आ रही हैं। शराइत पूरी होने तक अमेरिका के साथ तकनीकी मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीब आबादी कहते हैं, कतर में अमेरिका के साथ कोई तकनीकी मुज़ाकरात तय नहीं है। मुक़र्रर करदा वर्किंग ग्रुप्स के अंदर तकनीकी बातचीत का पहला दौर शराइत पूरी होने और तारीख और मकाम पर इत्तेफाक होने के बाद मुनक़्क़िद किया जाएगा। कतर में मुंजमद $12 अरब के असासों में से $6 अरब जल्द जारी किए जाएंगे। ईरान का दावा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, अमेरिका के साथ होने वाले अबूरी मुआहदे के बाद तेल और पेट्रोकेमिकल शोबे पर आयद बाज़ पाबंदियों में नरमी आई है, जिसके नतीजे में इन मुंजमद फंड्स की वापसी मुमकिन हो सकेगी। हुदूद में रहो वरना सख्त जवाब मिलेगा। ईरान की बहरीन को खुली धमकी। ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने वार्निंग देते हुए कहा, अगर बहरीन ने ऐसे इक़दाम जारी रखे जो ईरान के खिलाफ समझे जाएं तो तेहरान मजीद सख्त और फैसला कुन रद्द-ए-अमल दे सकता है। सिंध-तास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है। जो पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालेगा वो हाथ काट देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा और मुसद्दिक मलिक की इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा कि पानी हमारी बका का मामला है। पाक अफवाज ने भारत को बता दिया, पानी तो क्या हवा में भी तुम्हारे हाथ तोड़ देंगे। सिंध-तास मुआहदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया ने तस्लीम किया। सिंध-तास मुआहदे को बाकायदा तौर पर दोनों मुल्कों ने तस्लीम किया था। कराची में दहशतगर्द हमले पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कराची दहशतगर्द हमले पर अफगान नाज़िमुल उमूर को सख्त एहतजाजी मरासला दिया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर ने काबुल में भी अफगान वज़ारत ख़ारजा को एहतजाजी मरासला दिया। कराची दहशतगर्द हमले में अफगान शहरियों के मुलव्विस होने के शवाहिद मौजूद हैं। हमले में एक अफगान दहशतगर्द को जिंदा गिरफ्तार किया गया। ये सबूत है कि अफगान सरजमीन और लोग पाकिस्तान में हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध कैंप हमले में मुलव्विस जख्मी दहशतगर्द के होशुबा इंकशाफात। पाकिस्तान रेंजर्स कैंप पर बुज़दिलाना हमले में मुलव्विस दहशतगर्द तंजीम जमातुल अहरार के पसे पर्दा अफगान तालिबान रजीम के शवाहिद सामने आ गए। बुज़दिलाना हमले में मुलव्विस दहशतगर्द तंजीम जमातुल अहरार के दहशतगर्द ने इंकशाफ किया कि मेरा नाम उस्मान अली है और मैं अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से आया हूँ। मेरे साथ 3 और साथी भी थे, जिनका नाम अब्दुल हादी, जानान और उमर फारूक था। मेरे साथ आने वाला दहशतगर्द अब्दुल हादी मारा जा चुका। दहशतगर्द जानान ने पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर बम फेंका। दूसरी तरफ जाने के लिए जब मैं भाग रहा था तो मुझे गोली लग गई और मैं वहीं गिर गया। मेरा ताल्लुक जमातुल अहरार से है, जिसके अफगानिस्तान में कमांडर का नाम अहरार मौलवी साहब है। अफगानिस्तान में खुदकुश जैकेट और दीगर ट्रेनिंग उमर कारी ने दी। कराची में रेंजर्स कैंप हमले में गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द का इतराफी बयान। कहा, हम लोग 7 दिन कबल पाकिस्तान आए थे। अब्दुल हादी के बाद जो बाजोड़ का रिहायशी था, हमें ज़ेरे तामीर बिल्डिंग में रखा गया था। हमले में इस्तेमाल होने वाला असलहा अब्दुल हादी वजीरिस्तान से लाया था। मुझे सिर्फ जैकेट दी गई थी, खुदकुश हम खुद तैयार कर लेते हैं। पहले हमें फौज और रेंजर्स में फ़र्क मालूम नहीं था, फिर यहाँ आकर रेंजर्स से वाकिफ हुए। हमें ये बताया गया कि ये सब काफिर हैं। गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान का एतराफ़। कहा, कराची आने से पहले हमारे लिए अफगानिस्तान से सब इंतजामात हो गए थे। अब्दुल हादी यहाँ सब जानता था, पहले भी यहाँ आया था। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दों की महफूज पनागाह बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। इससे कबल भी पाकिस्तान मुतादिद बार अफगान तालिबान रजीम को सरहद पार दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश कर चुका है।
सिक्योरिटी फोर्सेस के पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनतुल ख्वारिज के 29 कारिंदे हलाक। खुफिया तलात पर ऑपरेशन में कलदम जमातुल अहरार का अहम कमांडर खारिजी खान फरोश उर्फ जिबल मारा गया। वफाकी वजीर तलात नशरियात अताउल्लाह तारर ने कहा, सरहदी इलाके में जमातुल अहरार और फितनतुल ख्वारिज की कमीन गाहों पर कार्रवाइयां की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में खारिजी कमांडर खान फरोश उर्फ जिबल 3 दहशतगर्दों समेत हलाक हो गया। अफगान सूबे पक्तिका और कुन्नड़ में भी कार्रवाई की गई, जिसमें 25 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के असलहा और गोला बारूद के जखीरे तबाह कर दिए। कार्रवाई खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची हमलों का जवाब है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जारी कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खराज तहसीन। कहते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 29 दहशतगर्दों का खात्मा बड़ी कामयाबी है। फोर्स की बर वक्त कार्रवाई ने दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कारी ज़रब लगाई। दहशतगर्द पाकिस्तान के आज़म, अमन और इस्तेहकाम को भी कमज़ोर नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ हमेशा साबित कदम रही है। मुल्की खुद मुख्तारी, जमहूरी इक़्तिदार और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिमायत जारी रखेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। क्रैकडाउन का फैसला। वजारत दाखिला ने अफगान शहरियों के लिए 10 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। 10 जुलाई से तमाम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया जाएगा। 10 जुलाई से बगैर वीजा पाकिस्तान में मुकीम शहरियों की भी फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। वफाकी वजारत दाखिला का गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों से मुतालिक अहम मरासला, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी के मनसूबे पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। मामले को इंतहाई अहम करार देते हुए फौरी और मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। तालिबान रजीम की जालिमाना पॉलिसियों और वसाइल पर कब्जे की जंग ने अफगानिस्तान को एक बार फिर खाना जंगी के दहाने पर पहुंचा दिया है। बागी कमांडर जुम्मा खान फाते की अफगान रजीम के खिलाफ जंगी तैयारियों में इजाफा। सूबा बदखशां में सूरत हाल इंतहाई कशीदा। तालिबान रजीम और साबिक डिप्टी गवर्नर जुम्मा खान फातेह में इख्तिलाफात में संगीन अस्करी और सियासी बहरान की शक्ल इख्तियार कर ली है। मारूफ अफगान जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक बदख्शां में तालिबान रजीम के खिलाफ बागी ताजिक कमांडर जुम्मा खान फातेह की अस्करी सफबंदी और जंगी तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। कमांडर जुम्मा खान ने जंगजुओं को मुनज़्ज़म करने के साथ साथ मकामी उमायदीन से मुशावरत भी तेज कर दी है। अफगान रजीम की मुज़ाकरात और नए ओहदे की पेशकश के बावजूद जुम्मा खान ने हुकूमती ढांचे में वापसी को मुस्तरद कर दिया। आजाद जम्मू कश्मीर में जनरल इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर। उम्मीदवारों के रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन। अवाम और सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज इंतखाबी अमल में भरपूर शिरकत। साल 2021 के मुकाबले में इस बार कागजात नामजदगी जमा कराने के रुझान में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा मुगल का कहना है, जिन पोलिंग स्टेशन पर 500 से ज्यादा वोटर्स हैं, वहां 2 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आजाद जम्मू कश्मीर राजा शकील खान के मुताबिक तमाम हलकों बशमूल मुहाजिरीन और रावलाकोट डिवीजन में 23 जून तक कागजात नामजदगी की जमा कराने का सिलसिला जारी रहा। गुल प्लाजा में हौलनाक आतिशज़दगी हादसा करार। फॉरेंसिक रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। तहकीकाती रिपोर्ट पेश। पुलिस ने मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करवा दिया। रिपोर्ट में पुलिस ने दुकानदार नेमतुल्लाह और उसके 11 साला हुज़ैफा को मुल्जिम नामजद किया। तमाम मुल्जिमान मफरूर करार। सानह गुल प्लाजा में 72 अफराद जाँ बहक हुए थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। सजा मुअत्तली और रिहाई की सजा सेहत, तन्हाई और गैर कानूनी गिरफ्तारी को अपील में रिहाई की बुनियाद बनाया गया। नए पर मुकदमा तूल देने और सियासी बुनियादों पर कार्रवाई का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट से रिहाई, कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देकर सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त।
वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी से अमरीकी वफ्द की मुलाकात, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मौक़िफ़ की हिमायत। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई सलामती, सिफारती ताउन और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ्द ने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए कराची में रेंजर्स कैंप पर होने वाले दहशतगर्दी हमले की मजम्मत की और कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ अपना दिफा करना पाकिस्तान का खुद मुख्तार हक है। तारिक फजल चौधरी ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के आलमी अमन के लिए किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के डिप्टी डायरेक्टर शहीद मोहम्मद वसीम के घर आमद, अहले खाना से मुलाकात, ताज़ीयत का इजहार, कहा वतन के दिफा और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा पूरी कौम का फख्र हैं। शहदा की कुर्बानियाँ कौम का अजीम सरमाया हैं, उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। दुख और आजमाइश की इस घड़ी में रियासत शहदा के अहले खाना को हरगिज़ तन्हा नहीं छोड़ेगी। पैरा फोर्स में ओए सामान उठाओ निकलो का मगरूर कल्चर बिल्कुल नहीं चलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास। पैरा फोर्स की कार्रवाइयों को मॉनिटर करने के लिए डिजिटल रेक्विजिशन लाजमी करार। मरियम नवाज का अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए आस पैरा पोर्टल को मजीद फ़ाल करने का हुक्म। कहती हैं, कानूनी कार्रवाई के दौरान मुज़ाहमत का कल्चर खत्म होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन अफसर का तबादला अब किसी की सिफारिश पर नहीं होगा। कराची की तरक्की और अवामी सहूलियात सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। बजट में कराची के लिए 100 अरब रुपए से ज्यादा रकम मख्तस की गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, मख्तस फंड पानी, निकासियाब, सड़कों और दीगर शहरी सहूलियात पर खर्च किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी नारों की नहीं बल्कि अमली खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। कराची के अवाम के मसाइल हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी और आज़म है। जदीद, महफूज और बावकार सफरी सहूलियात अवाम की बुनियादी जरूरियात हैं। सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट के शोबे में तारीखी इक़दाम कर रही है। जल्द 500 इलेक्ट्रिक और डबल डेकर बसें कराची की सड़कों पर होंगी। सनती जोन और तरक्याती मंसूबों से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में इजाफे का इम्कान। CPPA ने मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त नेपरा में दायर कर दी। दरखास्त पर नेपरा अथॉरिटी कल समाअत करेगी। दरखास्त की मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर तकरीबन 12 अरब रुपए का इजाफी माली बोझ पड़ सकता है। मोदी हुकूमत में रियासती इदारे आपस में ही दस्तों गिरेबान। पुलिस और फौज में तसादुम। इंतहा पसंद मोदी हुकूमत के नाकिस कंट्रोल के बाद शिकस्त खुर्दा भारतीय फौज मुल्क के अंदर भी गुंडागर्दी पर उतर आई। भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में खास भारतीय फौज ने पुलिस एहलकारों को अपनी जारहियत का निशाना बना डाला। भारतीय जरीदे दी हिंदू के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में भारतीय फौज के दर्जनों एहलकार अथोली थाने की 4 दीवारी फलांग कर अंदर दाखिल हो गए। असलहा और लाठियों से ले 17 राष्ट्रीय राइफल्स के 40 एहलकारों ने पुलिस स्टेशन में दाखिल होकर तशद्दुद और तोड़ फोड़ की। पाक बहरिया की शहीद अफसर की बाहिम्मत अहलिया अलवीरा हमजा ने पाकिस्तान नेवी में बतौर ऑफिसर कमीशन हासिल कर लिया। लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा आबिद शहीद की हौसलामंद अहलिया अलवीरा हमजा ने कमांडेंट गोल्ड मेडल जीतकर पाक बहरिया के शोबे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ज्वाइन किया है। अलवीरा हमजा ने कहा कि मेरे शहीद शौहर लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा आबिद की शहादत से मेरे अंदर भी पाक बहरिया में शमूलियत का जज्बा पैदा हुआ। मैंने जिस यूनिफॉर्म में अपने शौहर को देखा, आज उस जैसा यूनिफॉर्म पहनकर उसी मकाम पर खड़ी होना मेरे और मेरी बेटी के लिए बाइस फख्र है। कराची के इलाके बल्गिया टाउन में नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बाप बेटा जाबहक। हादसे के बाद बाप बेटे को कुचलने वाली गाड़ी का ड्राइवर फरार। मुतवफ़ी मुझको नूरगोट के रिहायशी थे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में सौतेले बेटे ने कुल्हाड़ियों के वार से मां को कातिल कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंच गई, मुलजिम गिरफ्तार। दादू की तहसील मेहर में घरेलू तनाज़े पर शौहर के हाथों बीवी कत्ल। पुलिस के मुताबिक शौहर ने बीवी को गला दबाकर कत्ल किया। लाश जरूरी कार्रवाई के बाद पुलिस के हवाले।
हाफिजाबाद में कंपनी बस ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को कुचल दिया, मौके पर जाम बहा। हादसे में बस ड्राइवर फरार, रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। मुकदमा दर्ज, जिम्मेदार ड्राइवर की तलाश। शिकारपुर पुलिस ने ताजिर के घर डकैती की वारदात का सुराग लगा लिया। ताजिर के घर डकैती में फुफी जात मुलविस निकला। एक हफ्ते कबल डकैती में मुलविस 2 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, नकदी, तराई जेवरात और दीगर माली मसरूका बरामद। मुख्तलिफ शहरों में NF का मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 7 लेडी स्मगलर समेत 16 मुलजिमान गिरफ्तार, 2 गैर मुल्की लेडी स्मगलर भी शामिल। 2 करोड़ 7 लाख से ज्यादा मालियत की मुनशियात बरामद। मुगलपुरा पुलिस की कार्रवाई, रिकॉर्ड याफ्ता मुनशियात फरोश गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज करके विंग इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया। नवाब टाउन पुलिस की कार्रवाई, 2 मुनशियात फरोश गिरफ्तार, 4 किलो से ज्यादा मुनशियात बरामद, मुकदमा दर्ज। महकमा खुराक मीरपुर खास में 4 अरब 59 करोड़ 41 लाख की माली बेकायदगी, ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मीरपुर खास और सेक्रेटरी महकमा खुराक को रिपोर्ट अरसाल कर दी। ऑडिटर जनरल ने 16 निकाती तफसीलात भेज दी, जिसमें माली बेकायदगियों की तफसीलात बताई गई। पोस्ट की मंजूरी के बगैर 20,09,000 रुपए की गैर कानूनी तौर पर तनख्वाह वसूल की गई। महकमा जाती कार्रवाई मुकम्मल किए बगैर 4 करोड़ 53 लाख रुपए की अशिया का केस निपटा दिया गया। यकम जुलाई बरोज बुध को बैंक तातील होगी। स्टेट बैंक के मुताबिक अवामी लेन देन के लिए तमाम बैंक यकम जुलाई को बंद रहेंगे। तरक्याती माली इदारे और माइक्रो फाइनेंस बैंक भी तातील के बायस बंद रहेंगे। यकम जुलाई को बैंकारी निज़ाम में अवामी ट्रांजैक्शंस मुअत्तल रहेंगी। कौमी ज़रूरी बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2025 जदीद ज़राअत और किसानों की तरक्की के लिए अहम इकदाम। हुकूमत की जानिब से ज़राई शोबे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए अहम फैसला। वज़ीर आज़म की सरबराही में वफाकी काबीना ने कौमी ज़रूरी बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। पॉलिसी का मकसद किसानों की मदद, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, ज़रूरी पैदावार में इजाफा, जिम्मेदाराना सरमायाकारी और जदीद ज़रूरी टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ है। जदीद बायोटेक्नोलॉजी से फसलों की पैदावार बढ़ाने, नुकसान कम करने और मौसमी चैलेंजेस से निपटने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने क्रिकेटर्स की मैच फीस में इजाफे की मंजूरी दे दी। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास, नए माली साल के सरप्लस बजट की मुतफ़िका मंजूरी दी गई। PSL के 12वें एडिशन के बजट और PSL को इंतजामी और मालियाती तौर पर खुद मुख्तार बनाने की मंजूरी दी गई, जबकि डोमेस्टिक क्रिकेट के बजट में 1 अरब रुपए का इजाफा करके उसे 3 अरब रुपए से बढ़ाकर 4 अरब रुपए करने का फैसला किया गया। कायदा आज़म ट्रॉफी के खिलाड़ियों की मैच फीस 30,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए और रिजर्व खिलाड़ियों की मैच फीस 15,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने का फैसला। और ओलंपिक्स में क्रिकेट की 128 साल बाद वापसी। ICC का लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 के लिए क्वालिफिकेशन सिस्टम का ऐलान। मेंस और वुमेन्स की 6 टीमें हिस्सा लेंगी। ऑस्ट्रेलिया, भारत, बरतानिया और जनूबी अफ्रीका की वुमेन्स टीमों ने ओलंपिक्स में जगह बना ली। अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ओशियाना की टॉप टीमें बराह रास्त क्वालिफाई करेंगी। मेंस टीमों का फैसला 31 दिसंबर 2024 की T20 रैंकिंग की बुनियाद पर होगा। आखिरी नशिस्तों का फैसला ICC ओलंपिक्स क्वालिफायर 2027 में होगा। अमेरिका की मेंस या वुमेन्स टीमों को ओलंपिक्स खेलने के लिए टॉप 15 रैंकिंग में होना होगा। वेस्ट इंडीज ओलंपिक्स का अहल नहीं। कैरेबियन टीम का फैसला क्वालिफायर से होगा। मेंस और वुमेन्स के मुकाबलों में मजमूई तौर पर 28 मैचेस खेले जाएंगे।